प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था विभाजता का नियम, उसी के बारे में आज मैं आगे बताने जा रहा हूं। शायद आप पीछे के वीडियो को देखे होंगे और भली भांति समझ गए होंगे, तो आज मैं आपको उसके बाद आगे बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे, मुझे आशा है कि आपको जरूर ज्ञान हो जाएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं उस छत तक मैंने बताया था। ये 7 का नियम बता रहा हूं। 7 का नियम है कि संख्या के अंतिम अंकों को दो से गुणा कर शेष संख्या में घटाने पर क्रमशः अंत में बचे संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो शेष संख्या, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब मुझे जानकारी लेना है कि कोई संख्या दिया हुआ है और यह हमारा सवाल कर दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम कैसे जानेंगे? सब में 7 से भाग देने में सब में बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इस विधि से पता लगा सकता हूं। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, जैसे कि 7 4 0 8 3, मान लीजिए संख्या है। इसका पता लगाना है क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले आप चेक कीजिए 7 से विभाज्य है कि नहीं। 7 का 7, अंक उतरा भागेगा 0 दीजिए, फिर 0, 7 42 7 5 35, 5 बचा 8, 7 8 56, 4 बचता है 43 बचता है, 7 42 नहीं कट रहा है, एक शेष बच जाता है। चलिए, मुझे पता चल गया ये 7 से विभाज्य नहीं है। अब मुझे इस नियम से देखिए कैसे पता चलता है। मैं मिस कर गया। 4 7 6 8, मान लीजिए यही संख्या है, ठीक है। पहले इसको बना लेता हूं मैं, क्योंकि वही पहले मिटा दिया, ध्यान में नहीं रहा। क्या करना है? अंतिम संख्या को क्या करना है? 2 से गुना करना है। 476 घटाओ 8 गुना 16, घटा दीजिए। कितना बचा? 0, इतना बचा, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसको मैं 46 में इसको 2 गुणा 0 होगा, घट जाएगा, उन खत्म हो गया। अब क्या करना है? ये 46 बचता है, ठीक है। 46 को आप पढ़ करके देखिए, यदि क्योंकि 0 में यदि हम 46 में 0 गुना 2 घटाता 0 होता है, ये 46 बचता है। तो 46 को आप देखिए 7 से पढ़ करके 7 6 42 भागने लगता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। 7 से अभाज्य है। 7 से क्या है? अभाज्य, यानी 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 6 42 ऐसे कटा देखिए, 7 6 42, 5 बचता है, 7 8 56, 7 का 7, एक शेष बच जाता है। यानी ये 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य नहीं है। चलिए, एक संख्या मैं लेता हूं जो 7 से विभाज्य है, उसका चेक करता हूं। जैसे 5 8 3 6, 7 8 56, 2 बचता है, 7 21 और 7 21, ये ले लिया। देखिए 7 8 56, 2 बचा, 3 हुआ 7 21, फिर 2 बचता 26, 7 21 और 5 बचता 7 56, ये लग जाता है। अब इसका चेक कीजिए। मैं क्या करूंगा? इसको
5 संख्याएं, अंतिम संख्या को 2 से गुना कर घटा देते हैं। तो क्या होता है, 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, फिर 58 तक गया। फिर क्या करता हूं, इतना लिख लूंगा, इसको 2 से गुना करूंगा, घटा दूंगा, 4 × 8, बचता कितना है, 8 × 4 = 12, ठीक है। यहां बचा 7, 174, 574 बचता है। 574 में 57 घटाओ 4 × 8, कितना बचता है, 9 × 8 = 17, 9 × 8 = 17, 49, 49 7 से विभाज्य है। अतः यह पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। ये आपको 7 के भाषा का नियम बताया आपको, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा 8 का। इसमें आपको लंबा लग रहा है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, कोई भी अंक दिया रहेगा, पहले यदि आपका एक्सपीरियंस है तो मने मन 7 से भाग दे करके देख लें कि अब 7 से विभाज्य है कि नहीं। यदि मन ही मन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस नियम से वह आसान हो सकता है, लेकिन यदि आप मुंह से भाग दे नहीं पा रहे हैं तो फिर इस विधि से आप बना सकते हैं। अगला है दूसरा नंबर 8 से, 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों, 3 अंक, अंतिम 3 संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 8, 7, 3, 4 ये संख्या है, पता लगाना है 6 है, ये पता लगाना है ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। 3 में ही भाग दीजिए 8 से, 8 चौक 32, 2 बचा 8 24, नहीं करता है, पूरी संख्या क्या है, अभाज्य है। पूरी संख्या क्या है, 8 से अभाज्य है। दूसरी संख्या लीजिए, इसको चेक करें, 3 संख्या को, 8 × 6 = 48, 48 × 6 = 54, 6 बचा 62 हुआ, 8 × 7 = 56, 8 × 64 नहीं भाई। यदि इस जगह हम 4 देते हैं, आप चेक करें, 8 × 6 = 48, 6 × 8 = 64, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। सिर्फ अंतिम 3 संख्या को भाग देकर देखना है, मन ही मन भाग देकर चेक कर लेना है। ये 8 का नियम हुआ। अब है नौ का नियम। पूरी संख्या के अंकों के योगफल, योग में 9 से भाग देने पर यदि वह 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 7, 8, 6, 5, 4 ये संख्याएं देखना है 9 से विभाजित होती है। जोड़िए पहले 8, 7, 8, 15, 15 × 4 = 21, 5, 26, 4, 30, 30 नौका में नहीं है, यह 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा संख्या लीजिए 8, 5, 4, 3, 7, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, 7, 27। फिर से देखिए 8, 5, 13, 13, 4, 17,
17 3 20 27 9 27, यानी ये विभाज्य है। आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको 10 का नियम बता रहा हूं। दस का नियम, यदि संख्या के अंत में शून्य हो तो वह पूरी संख्या दस से विभाजित हो। कोई भी संख्या 4 6 8 0 7 9 5 3 0 कुछ भी रहे, अंतिम में खाली शून्य देखना है, यह क्या है, विभाजित हो जाएगा। ये आपका किसका नियम हुआ, 10 का। अब मैं आपको 11 का नियम बता रहा हूं। ग्यारह का नियम, ठीक है। यदि संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए 7 4 3 8 5 है। अब यहां लिखा है संख्या के सम एवं विषम। सम क्या हुआ, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है। ये हो गया विषम विषम विषम, ये हो गया सम सम, ठीक है। इसको जोड़िए अलग, ठीक है। मान लो ये ए है, ए है, ए है, ये बी है, बी है। ए वाले को जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 9। फिर इसको जोड़िए बी वाले को, 4 2 6। यदि इसका अंतर 0 हो या जहां जो शेष बचे वो 11 भाजने 11 22 33 44 इस तरह का हो तो वह पूरी संख्या विभाजित होगी। दूसरा संख्या लीजिए 8 9 7 6 4। अब देखिए इसको 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 जोड़िए और इसको जोड़िए। 8 7 15 4 19 और 9 6 15। फिर 4 बचता है, फिर विभाज्य नहीं है। फिर एक संख्या बढ़ा दीजिए, इसमें 8 कर दीजिए। अब देखिए 8 6 14 9 9 4 13 23 और 8 7 15 4 19। फिर बचता है, फिर नहीं लगेगा भाग। फिर एक संख्या बढ़ाइए, 4 कर दीजिए। अब देखिए ये जोड़िए इसको, 8 7 15 4 19 20 21 22 23। ये 23 हुआ और 9 6 15 8 23 0 हो गया। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। आप 11 से भाग करके देखें, 11 थे 88, एक बचा 11 का 11, 6 बचा 11 6 66, 11 चौक 44, फिर 4 बचा 11 44। इसी तरह से इसका नियम है। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। अब मैं एक और बता रहा हूं, ठीक है। बारह की विभाज्यता का नियम, यदि कोई भी संख्या बारह का गुणनखंड होता है 4 और 3। यदि कोई भी संख्या 4 से तथा 3 से पूरी विभाजित हो रही हो, पूरी विभाजित हो तो वह पूरी संख्या
12 से विभाजित हो गया। चार और 3, 4 का नियम बताए थे, जैसे 4, 8, 9, 7, 6। 4 का नियम बताए थे, अंतिम दो संख्या में 4 से विभाजित कीजिए, 4 से विभाग लग गया, ठीक है, तो 4 का 4, 3 बचा, 4 9 36, ये 4 से विभाजित है। और 3 का नियम क्या है, पूरे संख्या जोड़ के एक अंक बनाइए, 8 4 12 9 21 7 28 34, 4 3 7, 7 3 से नहीं भाग लग रहा है, इसका मतलब यह 12 विभाजित नहीं है। यानी जिसमें 4 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लागू हो जाए तो क्या होगा, वह 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 8 6 5 7 3, 8 6 14 5 19 7 9 7 26 3 29, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। और भी देखिए, इसको 5 बना दीजिए, 8 6 14 5 19 और 7 26 5 31, फिर नहीं लग रहा है, इसको 4 बनाइए, 8 6 14 5 19 7 19 7 26 4 30, देखिए 30 हुआ, 3 ढंग 30, 3 से भाग लग रहा है। अब देखिए अंतिम संख्या भाग लगता है कि नहीं, ये 4 से, 4 1 4, 3 बचा 34, नहीं लगेगा। इस तरह से यह भी विभाजित नहीं है। तो हमको दोनों चीज करना है, 4 का भी नियम देखना है, 3 का भी नियम। यदि अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित हो रही हो और पूरी संख्या जोड़कर एक संख्या बनाने के बाद 3 से पूरा भाग लग रहा हो, यानी 3 का भी नियम लागू हो रहा हो, तो समझ आना कि यह 12 से विभाजित होगा। मुझे आशा है कि इस विभाजता का नियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।